93 के बाद जो है आप सक्रिय राजनीति में नहीं रहे, कोई कारण खास? नहीं, 93 के बाद मैं 96-97 तक रहा। कारण था, आप 96 में चुनाव हाँ, लड़े थे? हाँ, नहीं, हाँ, 96 के चुनाव लड़ा था सहारनपुर से, लेकिन बीजेपी से नहीं लड़ा था। अच्छा, हाँ, बता देता हूँ। हुआ ये कि अब ऑफ द रिकॉर्ड बात है वो कि यहाँ कलराज जी उस समय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे, कलराज जी, और उन्होंने, ये ऑफ द रिकॉर्ड है ये बात, वो अध्यक्ष थे, तो उन्होंने राघव लखनपाल से वायदा कर दिया था कि तुम्हें सहारनपुर से टिकट दिलवाऊंगा। उनके पिताजी से? नहीं, निर्भय पाल जी को नहीं, इसे राघव, उनके पिताजी का देहांत हो गया था। अच्छा, पिताजी का देहांत हो गया भाई। उसकी माँ जाके रोई थी इनके आगे, इसकी माँ दादी, कि भाई मेरा बेटा कहाँ सरसावा से लड़ता है, रात को जाना आना पड़ता है, चोर डाकू या कभी कुछ हो जाए, जैसे मेरे बड़े बेटे का वो हुआ है, तो मेरे पोते का भी इस तरह से ना हो जाए, तो इसको सहारनपुर से उड़ा दो। तो ये वादा कर बैठे थे। तो जिस समय बातचीत चली, इससे अजीत सिंह से वो हो गया था, लोकदल से समझौता हो गया था, तो उन्होंने कहा भी हमें सहारनपुर सीट जो है, कलराज जी ने कहा कि सहारनपुर सीट में आपको देता हूँ, लोकदल को, और सहारनपुर से आप लड़ाओ, जिसको लड़ाना है आप लड़ाओ, मैं सहारनपुर नहीं। उन्होंने कहा मुझे सहारनपुर नहीं चाहिए, सहारनपुर नगर तो शुद्ध बीजेपी का है, हमें नकुड़ गंगो या और कोई सीट दे दो, या ससावा दे दो, कुछ दे दो वहां से। कहने लगा नहीं, सहारनपुर दे दो। कलराज जी ने क्योंकि वायदा कर रखा, मैं वायदा से मुकरूं ना, इसलिए सहारनपुर सीट का उनको ऑफर किया। तो अब उन्होंने ढूंढा, तो वो वहां से पता लगाया कि भाई जीत सकता है तो लालकृष्ण गांधी जीत सकता है, तो उन्होंने कहा भी चलो आप लड़ो। तो मेरे पास फोन आया कि आपको टिकट दिया जा रहा है, आप लड़ो। मैंने कहा भाई कौन? कह लगे आपसे अजीत सिंह जी बात करेंगे और आपको लोकदल से टिकट मिल रहा है। मैंने कहा मैं तो संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, और मेरा जन्म ही पिताजी का, हमारा जन्म ही संघ में हुआ है, मैं लोकदल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। कहने लगा आप बात तो कर लो। मैंने कहा अच्छा। तो सबसे पहले मैंने कल्याण सिंह जी को फोन मिलाया, फोन नहीं मिला। उसके बाद मैंने कलराज जी को फोन मिलाया, कहले अरे भाई आप लड़ो, इलेक्शन लड़ो, आप तो 2-3 को और साथ लेके आओगे, आप कहीं नहीं जाने वाले। मैंने कहा अच्छा, मैं घर में बच्चों से बात करता हूँ। तो मेरा बड़ा लड़का जो है, बड़ा लड़के ने कहा कि बाबूजी क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हो, तुम्हें लोक दल से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, प्रांत प्रचारक जी ने कह दिया, संघ के, मैंने तो जो मेरी मातृ संस्था है, प्रांत प्रचारक जी ने कह दिया कि आपने लड़ना है, तो इसलिए थोड़ा सा। कहना अच्छा आप देख लो। तो प्रांत प्रचारक जी के कहने पर मैंने ये टिकट लिया था। और गठबंधन में थे उस टाइम 96 में अजीत सिंह आप थे? हाँ, उस समय अजीत सिंह जिंदा थे। तो 96 में बीजेपी से फिर कौन लड़ा था? बीजेपी नहीं लड़ा था, बीजेपी और उसका लोकदल का समझौता हो गया था ना। आप लड़े थे 96 में लोकदल से? लोकदल से। और निर्भय पाल शर्मा के बेटे कहाँ से लड़े थे? ये सरसावा से। अच्छा, राघव लखनपाल शर्मा सरसावा से। तो उसके बाद जो चीजें हुई, फिर 96 का चुनाव आप हार गए थे? मैं हार। तो सहारनपुर से कौन जीता था? सहारनपुर से उस समय जीते संजय गर्ग। संजय गर्ग? हाँ, इसको मैं एक बार हरा चुका था। अच्छा, इसको भी मैं हरा चुका था 93 में। हाँ, तो ये संजय गर्ग जीता समाजवादी पार्टी से। जी, क्योंकि इन लोगों ने कहा, उसने संजय गर्ग ने हर जगह यही कहा, कहने लगा भी अगर वो जनसंघ से, जनता पार्टी से होता, भारतीय जनता पार्टी से, तो मैं आपको बनाना करता हूँ, तो लोकदल से है। तो उसका नुकसान हुआ आपको? उसका मुझे राजनीतिक नुकसान भी बहुत हुआ, मेरा व्यक्तिगत भी नुकसान हुआ, लेकिन बीजेपी में भाई, मैं बीजेपी में उसको दो राय नहीं है। मुझे अजीत सिंह ने ये कहा कि तुम लोक दल का, मैं तुम्हें प्रदेश का मंत्री बनाता हूँ, इसके बाद तुम्हें एमएलसी बनाऊंगा। और उस समय अगर आपको ध्यान होगा, उसके जितने एमएलसी जितने भी थे, सारे के सारे मिनिस्टर बने थे, लेकिन मैंने वो भी मिनिस्ट्री भी कबूल नहीं की। मैं चूंकि शुद्ध रूप से बीजेपी का, मैंने कहा नहीं आपने लड़वाया था, ठीक है, वो मैं प्रांत प्रचारक और बीजेपी वालों के कहने से ही लड़ा था, इसलिए मैं लोकदल में नहीं आऊंगा, मैं बीजेपी में।